हर 3 घंटे बाद बेड कैंसिल हो जाता था जब फीड करवाने जाते थे। मैं लास्ट डे पे आऊँगा, पौने 6 बजे मुझे डॉक्टर ने मुबारकबाद पे माँ को भी डिस्चार्ज कर दिया गया और बच्चे की लाश भी मेरे हवाले की गई। एक डॉक्टर ऊपर से आता है ओटी वाली साइड से या नर्सरी की साइड से, वो आकर मेरी वाइफ को गालियाँ दे के चला जाता है। उसने मास्क पहना हुआ था। मैंने अपना केस तैयार कर लिया और केस जो है ना, मैं इनके जो मुतल्लिका इदारा है उस पर फ़ाइल कल तक करने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं हमारी वेब। नाज़रीन, जैसा कि गुज़श्ता 4 दिन पहले हॉली फैमिली के डॉक्टर्स की मुबैना गफलत की वजह से एक मासूम बच्चा, नौमौलूद बच्चा ज़िंदगी की बाजी हार गया। मेरे साथ इस वक्त उस बच्चे के वालिद नासिर अज़ीम ख़ान साहब मौजूद हैं। क्या वाक़या हुआ, क्या सानिया हुआ, इस हवाले से उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम यासीन भाई, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा बेटा तो वापस नहीं आ सकता लोगों की आवाज़ बनने का। काफ़ी सारी बात मेरी वाइफ ने क्लियर कर दी कि वो 31 तारीख को क्या हुआ, अगले दिन वार्ड में क्या हुआ, क्या कुछ देखा। हर 3 घंटे बाद बेड कैंसिल हो जाता था जब फीड करवाने जाते थे। मैं लास्ट डे पे आऊँगा, पौने 6 बजे मुझे डॉक्टर ने मुबारकबाद दी कि 110% इस बच्चे के टेस्ट क्लियर हैं और हमने शक की बिना पर रखा हुआ था। और अगर अगर आप इमानत देते हैं तो हम इसे 2-3 दिन रखते हैं, क्योंकि माँ को 5 से 6 दिन डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। ये 4 तारीख की बात कर रहा हूँ जिस पे माँ को भी डिस्चार्ज कर दिया गया और बच्चे की लाश भी मेरे हवाले की गई। अच्छा नासिर खान साहब, ये बताइएगा कि डिस्चार्ज जो है उन्होंने ज़बरदस्ती किया या एक रूटीन में किया? सर, ज़बरदस्ती किया। और डिस्चार्ज करने के बाद सनोबर नर्स ने मेरी वाइफ को हाथ में डिस्चार्ज शीट देकर कहा कि रात को शाम को बच्चे की लाश भी ले जाना। और जो सुबह वाली मॉर्निंग वाली हैं उनका नाम नहीं आता, सनोबर एंड कीश्वर का आता है। मुख्तलिफ शिफ्ट्स की जो थी, जो मॉर्निंग वाली हैं बाई फेस जानता हूँ, वो रोस्टर में है, रोस्टर में निकल आएगा। वहाँ पर उन्होंने भी 2 बजे जाते जाते, क्योंकि 1:30 बजे अहमद साहब के पास रुदात लेके गया था पहली बार कि सर जी मेरे साथ ये ज़्यादती हो रही है अंदर, तो आप मेहरबानी फरमाएँ। उन्होंने बेड फिर बहाल करवा दिया। तो जो मॉर्निंग वाली 2 बजे ऑफ़ करके गई थी 4 तारीख को, वो भी ये कह के गई कि आप ना शाम तक ठंडी हो जाएंगी, मेरी वाइफ़ को ये कहा गया। और जो फर्स्ट नाइट थी, मैं जब कॉल पे बात वाइफ़ से की तो जो कीश्वर नर्स थी वो मेरी वाइफ़ को ना एक बड़ी अजीब सी गाली दे रही थी, जो मैं आपकी स्क्रीन पे नहीं बता सकता। मतलब धमकियां उन्होंने प्रॉपरली दी और फिर उस पे अमल दरामद भी करके दिखाया? के दिखाया। फिर किश्वर के कहने पे लास्ट नाइट पे एक डॉक्टर ऊपर से आता है ओटी वाली साइड से या नर्सरी की साइड से, वो आकर मेरी वाइफ को गालियां दे के चला जाता है। उसने मास्क पहना हुआ था। मेरी वाइफ ने बहरहाल लास्ट डे में उसे पहचान लिया। जब हम इनक्यूबेटर्स के पास पहुंचे तो इनक्यूबेटर के पास वो ड्यूटी कर रहा था। सुबह 6 बजे 2 बार वेलकम भी किया उसने मुझे, और 7:16 पर कॉल करके कनोला भी मंगवाया, जो कि गैर कानूनी था। ये अस्पताल के अमले ने मुझे वर्बली कहा है कि वो नहीं मंगवा सकता था। डीएमएस साहब थे, वो कहते थे कि इसका मतलब है किसी न किसी गेम में था जो डॉक्टर लगा हुआ था। ठीक है। और आप ठीक कह रहे हैं। फिर 3 बजे जब हम लास्ट फीड करवाने गए तो वहाँ पे देखते हैं कि बच्चा इनक्यूबेटर चेंज कर दिया जाता है, और एक जलते हुए तवे टाइप इनक्यूबेटर था जिसमें लाइटें ऑन थी, और उसकी जो गरमाइश थी वो 200% ज़्यादा थी एक आम डब्बे से, और वो उस इनक्यूबेटर से। डब्बा इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे जो जो पढ़े लिखे नहीं होते, जिनकी आवाज़ में बनना चाह रहा हूँ, जिनके साथ होते जुल्म होता देखा है, वो वहाँ पे डब्बे का लफ्ज़ यूज़ किया करते थे। क्योंकि मैं तो लॉयर हूँ, मैं समझता हूँ इनक्यूबेटर। लेकिन वहाँ पर उस बच्चे को काला करके दिया गया। मेरा सफ़ेद गोरा बच्चा था, बिल्कुल ठीक। और मैं आपको बताऊँ इतना एक्टिव था कि वो साथ वाले बच्चों को भी ना हिट करता था, हाथ पाँव मारता था, शीशे को मारता था, वो रोता था, हंसता था। मतलब जब बेटा पैदा हुआ है तो सेहतमंद पैदा हुआ है, बिल्कुल ठीक ठाक था। 2.1 केजी उसका वेट था। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इन्होंने डेथ सर्टिफिकेट पे उसका वेट ही नहीं लिखा हुआ, और जो डिस्चार्ज शीट है उस पर वेट लिखा हुआ है। और इस तरह की बातें इन्होंने ब्लंडर्स किए हुए हैं, जो कि मैंने अपना केस तैयार कर लिया। और केस जो है ना, मैं इनके जो मुतल्लिका इदारा है उस पर फ़ाइल कल तक करने जा रहा हूँ। और केस भी ये समझें कि इनके जो टॉप के प्राइवेट गायनाकोलॉजिस्ट हैं ना, उन्होंने मेरे साथ मिल के मेरी हेल्प करके बना के दिया है, जो मुख्तलिफ़ इदारों से रिटायर्ड हैं। और इनको लग पता जाएगा कि इन्होंने कितने लकुनात छोड़े हुए हैं। और मेरी वाइफ़ को जिस हद तक थ्रेट किया गया, हरास किया गया, बेड से गिराया गया। आपने आपकी रिकॉर्डिंग में देखा होगा, उनका बाजू भी जो है ना, जी, वो फ्रैक्चर है। वो उसके टिश्यूज़ फटे हुए हैं, ठीक। और उसको कवर में डाला हुआ है। ये पिम्स हॉस्पिटल ने हमें करके दिया, हमारे पास सरकारी उसकी रिसिप्ट है। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम पे जब बच्चा हवाले किया गया तो उसकी लाश को जला कर किया गया। एक और अर्ज़ करता चलूँ कि जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो इस बात को भी देखें कि एक बच्चे को एक इनक्यूबेटर चाहिए होता है। इन्होंने एक इनक्यूबेटर में 5-5 पाँच बच्चे पाँच डाले हैं, बच्चे और डाले। इसकी डॉक्टर राना ज़िम्मेदार है, जो उसकी इंचार्ज है। और मेरे बच्चे की गेम में भी वो 3 नर्सेस, एक डॉक्टर नामालूम जो गालियाँ दे गया, एक डॉक्टर रेहान, और
एक डॉक्टर राना, ये 6 से 7 लोग हैं और एमएस खुद ज़िम्मेदार हैं क्योंकि वो सरबराह हैं इदारे के। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बताएं, चूँकि आप माशाल्लाह एडवोकेट हैं, तमाम बार एसोसिएशंस आपके साथ खड़ी हैं, इनिशियली तौर पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई और पुलिस का रवैया कैसा था? सर ये बड़ी ज़बरदस्त आपने शुक्र है बात मुझसे की है। मंजूर ऐसा ही कहता है कि आईजी पंजाब मेरा बेटा है, मैं उसको ठीक कर लूँगा। यहाँ तक कि कहता है कि मैंने उनको कहा कि मैं मजबूर हो जाऊँगा क्योंकि तमाम बार एसोसिएशंस, पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं जिसने मजम्मत मेरे हक़ में ना की हो, मेरे बच्चे के हक़ में, मेरी वाइफ के हक़ में। और पाकिस्तान बार कौंसल ने भी मजम्मत की, इस्लामाबाद बार कौंसल ने, लाहौर हाई कोर्ट बार, कोयटा हाई कोर्ट बार, सिंध हाई कोर्ट बार और मुल्तान हाई कोर्ट बार, तमाम एसोसिएशंस, तमाम तहसीलों ने मजम्मत की है। नाज़रीन, आपने नासिर अज़ीम ख़ान साहब की बातचीत सुनी और इनका ये कहना है कि जो केस का आयु है वो सब पर भारी है। तमाम अरबाब इख्तियार जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान और डीआईजी पुलिस और आईजी पुलिस, इन तमाम को इस मामले को बड़ा बारीकी से देखना होगा, चूँकि ये एक छोटे बच्चे की जो है वो मौत की ज़िम्मेदारी है और एक हंसता बसता बच्चा जो इस दुनिया से चला गया है, यकीनन बड़े दुख की बात है। और यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हॉली फैमिली के डॉक्टर्स अगर आना चाहें तो ये प्लेटफार्म उनके लिए भी हाज़िर है, लेकिन उस सूरत में हाज़िर है कि अज़ीम ख़ान साहब और उनकी वाइफ भी साथ मौजूद होंगी। देखते रहिए हमारी वेब।